नमस्ते स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आज एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के विषय संदेश लेखन में। बच्चों, आज के वीडियो में हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं ये सीबीएसई के पाठ्यक्रम में अभी नया निहित हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि आजकल के प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए, आजकल के जो परिदृश्य को देखते हुए बच्चों की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को अधिक महत्व दिया जाता है और उसी के अंतर्गत नए नए विषयों का जो प्रवेश है वो आपके पाठ्यक्रम में हो रहा है। कहीं ना कहीं रट्टापंथी से हटा के आप लोगों को प्रैक्टिकलिटी की तरफ ले जाया जा रहा है, व्यवहारिकता की तरफ ले जाया जा रहा है। और यकीन मानिए बच्चों, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप आज के दौर के बच्चे हैं, क्योंकि आपको हर वो सुविधा उपलब्ध है जो कि आपको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए चाहिए। आज की शिक्षा पद्धति पहले की या मध्य कालीन युग की तरह एक ऐसी शिक्षा पद्धति नहीं रह गई है जो बच्चों को एक क्लासरूम के अंदर बंद करके सिर्फ कुछ बुक्स की नॉलेज देने तक सीमित थी। अपितु आज की जो शिक्षा पद्धति है आपको हर चीज़ से संबंधित एक्टिविटी क्रियाकलापों के द्वारा आपको उस बात के तथ्य को गहराई से जानने में बहुत हेल्प करती है। तो वहीं सीबीएसई ने 2019 में संदेश लेखन क्लास 10 में निहित किया है। संदेश, जी हाँ, आज के ज़माने में शायद हम सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। आप भी, मैं भी और हमारे सारे दोस्त, हम एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं। वो अलग बात है कि हम व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं या फिर ट्विटर पर करते हैं या इंस्टा पर करते हैं, फेसबुक पर करते हैं। यकीन मानिए ये संदेश लेखन उसी की एक छोटी सी प्रक्रिया है। उसको और किस ढंग से सजाया जा सकता है, उस छोटे से मैसेज के थ्रू कैसे अपनी विद्वत्ता, कैसे अपनी दक्षता दिखाई जा सकती है, बस उसी का एक छोटा सा जो प्रारूप है वो ये संदेश लेखन है। तो आज की वीडियो में हम इस संदेश लेखन से जुड़ी कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। तो संदेश लेखन जाने उससे पहले जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। वैसे बहुत ही नॉर्मल है, हम सबको पता है संदेश यानी कि मैसेज। जैसे ही मैसेज दिमाग में आता है, इट कम्स इन आवर माइंड कि ओ वी नीड टू राइट अ मैसेज थ्रू व्हाट्सएप और वट एवर सोशल मीडिया लाइक अकाउंट। बट येस, मैसेजेस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ some we can write it on page also. In case of lack of phones somewhere, अगर किसी के पास फ़ोन नहीं है तो अगर आपको फिर भी एक संदेश देना हो तो कैसे देंगे, है ना, सोचने वाली बात। तो हाँ, उसी बात का समाधान ये संदेश लेखन है। हम सब के पास कॉपी पेन है, हम सब के पास अंदर एक बहुत बड़ा संसार है जो हमें रचनात्मकता की तरफ, सृजनात्मकता की तरफ धकेलता है। तो आइए उसका प्रयोग करें और दिल खोल के अपने क्रिएटिविटी को देखें, दोहराएं और समझें कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। तो छोटी मोटी बातें जो आपको सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में ध्यान देनी होंगी वो इस प्रकार है। सन प्लस दिश, अर्थात संदेश शब्द में सम जो है वो उपसर्ग है, हमने उपसर्ग पढ़े हैं, और दिश धातु है। ठीक है, दिश जो है वो मूल धातु है। सम अर्थात अच्छा और दिश माने देना। अपनी बात को अच्छे ढंग से, अपनी बात या भाव को दूसरे तक पहुंचाना ही संदेश होता है, मैसेज होता है। अब ये जो मुख्य है संदेश लेखन जो सीबीएसई में है वो 5 प्रकार का होता है। या तो किसी पर्व विशेष पर लिखा जाता है, हम व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर या किसी भी थ्रू जरिए हम मैसेज लिखते हैं। त्योहारों पर हैप्पी दिवाली, विश यू हैप्पी होली, या विश यू हैप्पी रक्षाबंधन जो अभी अभी गुजरा है। तो इस तरह का किसी भी तरह का संदेश अगर हमें देना है, आज हम उसको थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला संदेश है पर्व विशेष पर दिए जाने वाला संदेश। दूसरा है शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश सब समझ गए होंगे, किसी कार्य की बधाई देने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कोई स्पेशल डे आता है ना, जैसे मदर्स डे आता है, मातृ दिवस कहते हैं, पितृ दिवस फादर्स डे, या फिर फ्रेंड्स डे, या कोई भी ऐसा दिन उनको उन पर दिए जाने वाला जो संदेश है वो शुभकामना संदेश होगा। किसी का जन्मदिन होगा। सामाजिक संदेश कौन से होते हैं? जो हम अपने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए संदेश देना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये हम सिर्फ अपने फ्रेंड्स को ही दें, हम समाज को भी दे सकते हैं। साक्षरता, स्वच्छता, इस तरह के जितने भी अभियान हैं, अभी फ़िलहाल कोरोना से बचने के उपाय, तो
इस तरह के जितने भी संदेश जो कि सामाजिक रूप से जागरूक करते हैं व्यक्ति को, वो सामाजिक संदेश हैं। और हम सब आजकल सोशल मीडिया पे, इट मीन्स हम सब सामाजिक हैं, तो हम इस तरह के संदेश भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत कतई निहायत ही पर्सनल। आप घर पे हैं, घर पे आपका ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है, मम्मा घर पे है नहीं, मम्मा के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है, फ़ोन आप ट्यूशन पे लेके नहीं जा सकते, मम्मा के पास दूसरा फ़ोन है नहीं, तो अब आपको मम्मा को मैसेज देना है कि मम्मा के फ़ोन पे फ़ोन आया था। तो आप एक छोटा सा मैसेज लिख जाएंगे पेज पे, कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगी, तो वो व्यक्तिगत संदेश होगा। इसी तरह का कोई भी संदेश अपने घर के किसी सदस्य को देना है, या फिर किसी रिश्तेदार को अपनी कोई बात पहुंचानी है, अपना कोई मैसेज देना है, तो व्यक्तिगत संदेश। और ये लास्ट में मैंने लिखा मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश सामाजिकता और व्यक्तिगत का एक मिश्रण है, ठीक है। अपने किसी घर वाले को किसी सामाजिक जागरूकता के विषय में संदेश देना मिश्रित हो सकता है। अब ये किस किस तरह से हो सकता है? जी हाँ, सबसे पहले कि कागज़ पर लिखा जाता है पेन से, पहला तरीका, जो कि आपकी परीक्षाओं में आता है, क्योंकि अभी हम डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस तो कर रहे हैं, पर डिजिटल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आई होप अभी नहीं करेंगे। भविष्य में ऐसा भी ज़रूर होगा, और आगे की आपकी जो ग्रेजुएशन क्लासेस हैं, हो सकता है आप किसी ऐसे विषय के लिए ऑप्ट करें कि जहाँ आपको डिजिटल ऑनलाइन सब कुछ करना होगा। तो पहला जो संदेश लेखन का तरीका होगा, ये 5 प्रकार का है, और कौन से 3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। पहला, आप अपने घर में कागज़ पर लिखते हैं। दूसरा, आप किसी भी ईमेल द्वारा या फिर किसी को मैसेज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके द्वारा देते हैं, वो भी एक संदेश लेखन का तरीका है। और तीसरा तरीका निहायत ही औपचारिक है। किसी ऑफिस को आपने कोई मैसेज देना है, अपनी कोई बात पहुंचानी है, एक ऐसी बात पहुंचानी है जो कि आपके हिसाब से आपके दिमाग में नहीं आई है, कोई नया आइडिया पहुंचाना है, तो इस तरह का जो संदेश है वो आप एक पत्र लिखेंगे, डाक के थ्रू भेजेंगे, या किसी ऐसे भी तार या किसी भी माध्यम से भेजेंगे, ये तीसरा तरीका होगा। तो इस प्रकार संदेश इतने प्रकार का है और इन तरीक़ों से भेजा जाता है, हमने जाना। अब हम बहुत ही जल्दी से क्विकली संदेश लेखन के मुख्य बिंदु जो कि हमें परीक्षा में ध्यान रखना है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये संदेश लेखन आपको परीक्षा में 5 मार्क्स के लिए आता है, और हमने इस बार अपना 1 नंबर भी नहीं कटने देना। मैं बार बार दोहरा रही हूँ, हम 100% अंकों के लिए प्रयास करेंगे, और अगर करेंगे तो पा भी लेंगे, यकीन मानिए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ठीक है। तो पहले आवश्यक बिंदु पहला है, समस्त सूचना सीमा रेखा में लिखी जाती है। अब आपको लगेगा भाई सीमा रेखा क्या है? जी हाँ, बॉक्स में लिखी जाती है। एक बॉक्स बनाया जाता है और उसके अंदर संदेश लिखा जाता है, और ये नितांत अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब आप इसमें अपनी सरल भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। नितांत मतलब बिल्कुल, ठीक है। अनौपचारिक मतलब ऑफिशियल नहीं है, ये फॉर्मल नहीं, फॉर्मल है ये। बट हाँ, अगर आप संदेश किसी सामाजिक विषय पर या किसी मंत्रालय को लिखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा औपचारिकता का ध्यान रखेंगे। बाकी सभी विषयों पर आप बहुत ही अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात जो ध्यान देनी होगी, पहली बात हो गई कि हमने बॉक्स बनाना है, दूसरी बात हो गई उस पर दिनांक लिखेंगे। आप राइट साइड डेट लिखेंगे, और मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे लिखेंगे, बॉक्स बनाकर भी वीडियो के साथ संलग्न करूंगी। और लेफ्ट साइड समय ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। आप राइट साइड दिनांक लिखेंगे, लेफ्ट साइड समय लिखेंगे, और उसके बाद संबोधन जरूर लिखेंगे। नीचे की साइड दिनांक के नीचे आप संबोधन लिखेंगे। बिना लिखे संबोधन कैसा होगा? प्रिय मित्र, या फिर प्यारी मम्मी, अगर मम्मी को लिख रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और कॉमा लगाकर अपनी बात को शुरू कर देंगे। और उसके बाद मध्य में संदेश लिखा जाता है, मध्य में संदेश लिखेंगे। अब जितना संदेश लिखना है उसको बहुत ही सोच समझ के लिखना होगा, कारण क्योंकि आपका जो संदेश है वो 30 से 40 शब्दों में सीमित होना चाहिए। ध्यान रखें, इसमें दिनांक, समय और संबोधन का जो शब्द हैं वो वर्णित या उनकी गिनती नहीं की जाएगी। आपका सिर्फ जो विषय है, जो विषय वस्तु है, उसमें जो जितने शब्द आपने प्रयोग किए हैं उनको 30 से 40 देना जाएगा, ठीक है। तो मध्य में संदेश लिखा जाता है जिसमें रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए। जो भी आप अब देखो, मैंने कहा ना ये कंप्लीटली आपकी क्रिएटिविटी है भाई। अगर आप दिवाली पे लिख रहे हैं और सिर्फ इतना लिख दिया कि आपकी तो दिवाली दीपों भरी हो, तो क्या मज़ा आया।
भाई हम आज के ज़माने के बच्चे हैं, मैं आपसे एक स्टेप आगे या एक स्टेप ज़्यादा सोच सकता हूँ, तो मुझे लिखना भी तो कुछ ऐसा ही पड़ेगा ना, कुछ भी कि प्रिय मम्मी जी, उम्मीद है आपकी ये दिवाली दीपों की पंक्तियों की तरह ऐसे ही रोशन होती रहेगी, या कुछ भी ऐसा, कुछ अच्छी रचनात्मकता भरे सब शब्दों का प्रयोग करेंगे। सृजनात्मकता आपके शब्दों में होनी चाहिए। इनका सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि सृजनात्मकता आपको नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करती है, रचनात्मकता आप जिस तरीके में ढले हुए हैं उसी में और किस तरह क्रिएटिव किया जा सकता है, वो रचनात्मकता होती है। मध्य में संदेश लिखा जाता है और उसमें रचनात्मकता या सृजनात्मकता होनी चाहिए। आपके शब्द सृजन भरे हों, नए शब्दों का प्रयोग करें, क्यों ना करें। अगर हमारे पास शब्दों का सागर है तो क्यों रोज़ एक लोटा पानी ही बिखेर दें, क्यों ना समंदर का पूरा पानी प्रयोग किया जाए, है ना मज़े की बात। तो सृजनात्मकता होनी चाहिए। उसके बाद संदेश के अंतर्गत जो विषय वस्तु है, क्योंकि शब्द सीमा बहुत कम है, 30 से 40 शब्द ही हैं, इसलिए विषय वस्तु में केवल महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाना चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचें। आपने कैसे मनाया या क्यों मनाया, क्या किया, वो सब ना बता के आप दिवाली की शुभकामनाएं भेजेंगे तो सिर्फ सामने वाले की शुभकामना देते हुए पत्र लिखें, संदेश लिखें, नहीं तो ये पत्र बन जाएगा। तो संदेश छोटा होगा हमेशा। विषय संबंध वस्तु का वर्णन संक्षिप्त शब्दों में करें, और वो संक्षिप्तता कितने की होगी, 30 से 40 शब्दों की होगी। और भाषा में शिष्टता का ध्यान रखें। अगर आप पर्व विशेषकर किसी बड़े को लिख रहे हैं, इस बात में आप शिष्टता किस में रखिए, अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हैं, आप किसी साथ वाले को या छोटे को लिख रहे हैं, तो भी शिष्टता का तो ध्यान रखें, क्योंकि जो चीज़ लिखित में चली जाती है वो अमिट हो जाती है। आपका बोला हुआ शब्द व्यक्ति भूल सकता है, बट आपका लिखा हुआ शब्द भूलने के बावजूद भी दोबारा याद किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी कोई चीज़ लिखित में देनी है, ये तो जीवन भर याद रखना है, तो सोच के सधे हुए शब्दों का प्रयोग करें। तो ऐसे ही भाषा की शिष्टता का ध्यान रखना है। उसके बाद भाषाई दक्षता के साथ, भाषाई दक्षता तो रखनी है। अगर हमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, तुकबंदी प्रयोग कर सकते हैं, नारे लिख सकते हैं अंत में, तो उसके साथ साथ ये जरूर ध्यान रखें कि ये संदेश है तो सरल हो और सुबोध हो। सरल मतलब सरल भाषा हो, इजी गोइंग हो, और सुबोध मतलब जो अच्छे से समझ आ जाए। टेढ़ी मेढ़ी बात ना कहें, हम सीधे शब्दों में बात कहें। शब्दावली की प्रस्तुति जो है वो मुख्य होनी चाहिए। शब्दावली वही जो मैंने कहा, तुकबंदी का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप पर्व की बात कर रहे हैं तो शुरू कीजिए किसी अच्छे से दोहे से, किसी अच्छी सी पंक्तियों से, और किसी दूसरे का क्यों लेना। आप खुद कवि रहें, अपने अंदर के कवि को निकालिए, और जो भी संदेश लिखते हैं, जैसे आजकल हम कोरोना के समय में कहते हैं ना, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे कुछ भी नए नए स्लोगन्स निकालिए। यही तो सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता का प्रयोग कीजिए। अंत में क्या करना होगा, तो यहाँ पर विषय समाप्त हो गया। 3 ही बातें हैं। सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, ऊपर दिनांक लिखेंगे, एक साइड समय लिखेंगे, जिस समय लिख रहे हैं, रात्रि का समय या दिन का समय, और रात्रि समय 11 बजे, दिन का समय 12 बजे, जो भी लिख रहे हैं। संबोधन, और उसके बाद संबोधन लिखेंगे, फिर विषय आ जाएगा, और विषय के बाद अंत में क्या होगा, भेजने वाले का नाम लिखेंगे, बिना भवदीय, बिना किसी शिष्टता के, सिर्फ नाम लिख दिया, श्वेता। अब परीक्षा में क्योंकि नाम लिखने से बिल्कुल कतई हर हालत में बचना है, तो क्या लिख देंगे, क ख ग। हम सबके लिए बहुत चिर परिचित है इस शब्द। चिर परिचित मतलब हम बहुत लंबे समय से जानते हैं, हमारे सारे पत्रों में, हमारे निबंध में हम हमेशा क ख ग का प्रयोग करते हैं। तो क ख ग लिख देंगे नीचे, या फिर आपका जो भी फेवरेट अक्षर हो, च छ ज त थ द ट ठ ड, आपको जो अच्छा लगे करना वो है जो आपको अच्छा लगता हो, बट इस दायरे में रह के। तो इस तरह से संदेश लिखा जाएगा। लास्ट में मैंने आपको लिख दिया, इन्वर्टेड कोमास में बंद करने के लिए, कुछ आकर्षित बनाने के लिए अपने को नारे या तुकबंदी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिवाली के लिए अगर हम लिख रहे हैं, दीपों की ये वली लाई है जीवन में खुशियों की झड़ी, ऐसा कुछ भी जो मैंने अभी अभी खड़े होकर बनाया, आप भी कुछ ऐसा तुकबंदी का प्रयोग कर सकते हैं। उसे इन्वर्टेड कोमास में बंद करेंगे और नीचे लिख देंगे अपना नाम। भाई आप राइटर हैं संदेश के, तो इस बहाने संदेश लेखन में हम कवि भी बन गए और हम लेखक भी बन गए। इस प्रकार संदेश लेखन इस तरह से होता है। इन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। था ना कितना आसान। इसी तरह आसान करके अपनी पढ़ाई को करते रहिए और मन लगाकर दिल से 100% देने का कोशिश कीजिए। बच्चों, जिस समय जो काम करते हो अपना पूरा ध्यान वहाँ पर रखिए। यकीन मानिए आपको सारे काम सरल लगने लगेंगे। इसी के साथ मैं संदेश के कुछ प्रारूप
आपको वीडियो में संलग्न करूंगी, आप उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और संदेश लेखन का दिल खोल के अभ्यास करेंगे और पहला संदेश आप सब मुझे लिखेंगे मेरे व्हाट्सएप पर, लेकिन प्रेरित। ठीक है? इसी के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए,